नॉलेज विद प्रफुल। आपका स्वागत है फिर से एक बार। मेरा नाम है प्रफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस पढ़ना चाहिए उसका, किस प्रकार का सिलेबस है, कि कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। तो हमने फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिलेबस हमने पोस्ट कर दिया, उसको वीडियो पोस्ट कर दिया। तो आप वो वीडियो आपने अभी तक देखा नहीं है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएंगी। दूसरी बात, हमने कॉमर्स नॉलेज विद प्रफुल का व्हाट्सएप ग्रुप और जो इंस्टाग्राम पेज शुरू किया है, वो अगर आपने फॉलो नहीं किया अभी तक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो उसमें ज्वाइन होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे आपका जनरल अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी 2 का बीकॉम सेम 2 का सिलेबस पढ़ेंगे। बीकॉम सेम 2 अकाउंटेंसी 2 जनरल अकाउंटिंग 2। अगर आपने वो अभी तक वो सब्जेक्ट लिस्ट वाली भी वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आप सब्जेक्ट लिस्ट भी देख सकते हैं। बीकॉम सेम 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ने के आते हैं उसके बारे में मैंने बताया है इन डिटेल। तो हम देख ले सिलेबस इंट्रोडक्शन, जनरल अकाउंट एंड अकाउंटेंसी 2 जो आप कह सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम के लिए सेम होता है। फर्स्ट चैप्टर है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, सेकंड है इंश्योरेंस क्लेम ऑफ फायर, थर्ड अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। यहाँ पे किस जिसकी भी पुरानी बुक होगी उसमें खाली इतना लिखा होगा थर्ड चैप्टर में कि द सिंगल एंट्री सिस्टम। और फोर्थ चैप्टर है हायर परचेज सिस्टम। सबके वेटेड 25% 25% 25% है। मैं इस चैप्टर का जो फोर्थ चैप्टर है उसका मैं ओवरव्यू देना चाहूंगा, तो आप सुनिए। फर्स्ट चैप्टर है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्यों लिखते हैं मैं बता दूं। तो आप एक इन्वेस्टर है, मानो कि आप इन्वेस्टर है, आप गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करते हो, आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो आपको क्या करना है, इसमें से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना इनकम टैक्स ले जाएगा, कितना लॉस हुआ, कितने मैंने इन्वेस्टमेंट सेल किए और कितने बाय किए, और ये सब जानने के लिए हमें अकाउंट बनना पड़ेगा। इस अकाउंट को हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहेंगे। दूसरी बात, हम इतना सारा बिजनेस इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करते हैं तो हमें ये इतना सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें याद तो नहीं रहेगा कि हमने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। सेकेंड चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ फायर। इसे आप सेकेंड चैप्टर को आप पुरानी बुक में तो यहाँ पे लिखा होगा फायर क्लेम अकाउंटिंग। ओनली यहाँ पे फायर की बात की गई, यहाँ पे फायर की बात की गई। आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में जनरल इंश्योरेंस नाम का कोई टॉपिक पढ़ा होगा, बिजनेस सर्विसेज 2 चैप्टर में। उसमें लाइफ इंश्योरेंस के बाद आता था जनरल इंश्योरेंस, जहाँ पे हम कोई भी मटेरियल हो, कोई भी स्टॉक हो, उसका इंश्योरेंस लेते थे। तो वहाँ पे इस चीज का इंश्योरेंस होता है। कई सारी इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस देती है। जनरल इंश्योरेंस में फायर क्लेम आ गया, फिर माल भेजने का तक का जो इंश्योरेंस होता है वो सब आ गया। हम अभी फायर क्लेम की बात करते हैं। तो फायर क्लेम हमारे चैप्टर में किस तरह से वर्क करेगा। तो मानो कि मेरा एक बिजनेस है और बिजनेस के लिए मैंने गोडाउन में 1 ईयर का स्टॉक करके रखा है, 1 करोड़ का, बरोबर। 1 करोड़ का मैंने स्टॉक करके रखा है। तो स्टॉक को ड्यू टू कभी पता नहीं और फायर हो गया, और फायर होने के कारण जो है वो हमारा जो स्टॉक था वो पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गया। तो मैंने उस स्टॉक का अगर इंश्योरेंस लिया है तो मैं यहाँ पे क्लेम करूंगा। मेरा 1 करोड़ का स्टॉक था, 80 लाख का जो स्टॉक है, 80 लाख का जो स्टॉक है वो मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया। तो मैंने अपनी जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, वहां पे जाके मैंने क्लेम किया कि मेरा 80 लाख का जो स्टॉक है वो तो डिस्ट्रॉयड हो गया। तो क्या आप मानते हैं कि 80 लाख का जो इंश्योरेंस कंपनी है वो विदाउट प्रूफ तो हमें पैसे नहीं दे देगी, मानेगी नहीं कि उनका 80 लाख, तो क्या करेगी, वो प्रूफ मांगे। तो हम प्रूफ कैसे देंगे, क्योंकि हमारा जो 80 लाख का स्टॉक है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया। तो हम प्रूफ कैसे देंगे, जो हमारे हम बाय किया वहां के
वहां से हमारे वाउचर्स होंगे, वहां से हम प्रूफ दे सकते हैं। फिर हम हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से ढूंढकर क्लोजिंग स्टॉक थ्रू भी हम प्रूफ दे सकते हैं। इस तरह हमें प्रूफ करना है। तो कई बार 1 करोड़ का प्रूफ का स्टॉक नहीं नुकसान होता है, बल्कि ऐसा होता है कि हम कुछ गुड्स सेव भी कर सकते हैं, सेव कर लेते हैं, जैसे कि पूरा प्रयत्न करते हैं कि ज्यादा से कम नुकसान हो, इसलिए हम उसको बचा सकते हैं। तो सेवेबल गुड होता है। 1 करोड़ का स्टॉक पूरा था, पर उसमें 20 लाख का स्टॉक हमने बचा लिया था, तो इसलिए हमने 80 लाख का क्लेम किया। पता चला। थर्ड है अकाउंट्स ऑफ फॉर्म इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंट फॉर्म इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इस छोटे बिजनेस है, वहां पे ये फॉर्म फॉलो होता है, अकाउंट्स ऑफ फॉर्म इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। वहां पे सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो होती है। जैसे कि मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मैं महीने में दिन में 100-200 रुपये कमा लेता हूँ, तो मैं 100-200 रुपये की जनरल एंट्री, 100-200 रुपये का ट्रेडिंग अकाउंट, 100-200 रुपये का पीएनएल अकाउंट, ये सब बनाने नहीं बैठूंगा। मैं क्या करूंगा, इतनी कैश आई वो इतना लिख लूंगा। बट हमें अगर फाइनल अकाउंट और सब बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपको अकाउंट के अंदर आपको इसमें किस प्रकार के सामान है मैं बता दूं, तो आपको यहाँ पे तो लिखा होगा XYZ पर्सन वी रिकॉर्ड योर अकाउंट इन सिंगल एंट्री सिस्टम। आपको एक एक एंट्री दी गई, उसको आपको डबल एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाद में आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, बाद में आपको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। फोर्थ और लास्ट चैप्टर है हायर परचेज सिस्टम, उसका भी 25% वेटेज है। तो हायर परचेज सिस्टम आपने सुना होगा, आप रेगुलर लाइफ में देखते होंगे कई सारे कि हायर परचेज सिस्टम है। हायर परचेज यानी इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हायर परचेज में इंस्टॉलमेंट सिस्टम तो कहाँ पे यूज होता है, तो होम अप्लायंसेस पे यूज होता है, हमारे एंटरटेनमेंट गुड्स पे यूज होता है, जैसे कि टीवी मोबाइल सब हायर परचेज सिस्टम से खरीद सकते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मुझे बाइक खरीदनी है पर मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं शोरूम में जाऊंगा, मैं पूछूंगा कैश प्राइस कितनी है, वो बोलेगा आप कैश में खरीदते हो, कैश में खरीदते हो तो आपको 70,000 में पड़ेगी। जब आप इंस्टॉलमेंट है हायर परचेज से खरीदते हो तो आपको वो बाइक 90,000 में पड़ेगी। तो इतना क्यों गैप हुआ, वो क्यों करेंगे, तो जो हम लोन लेते हैं, मैं मानू तो सामान्य भी हम जनरल लोन ले भी लेते हैं तो हमारा इंटरेस्ट होता है, तो जो बाकी का जो गैप रहेगा 20,000 वो लोन यानी कि इंटरेस्ट का ला जाएगा। आपको हायर परचेज सिस्टम का मीनिंग पता चल गया होता। अब हम चैप्टर शुरू करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सेकंड हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाद में कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए। हम चैप्टर तो इंट्रोडक्टरी पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे हम डिटेल स्टडी करेंगे कौन कौन से चैप्टर में किस प्रकार की। आज तो मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।